हाय गाइस, नमस्कार, जय हिंद। और आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी आपके पास जिस तरीके से पेट से रिलेटेड वैकेंसीज आ रही हैं या उनके सिलेबस आ रहे हैं, उसको देख के और भी थोड़ा हैरान परेशान और बहुत ज़्यादा हो सकता है कि नर्वस हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। जैसे हम पॉजिटिव पे बात करेंगे, नेगेटिविटी से अपना कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं। एक मोटा मोटा मैं जो आपको बता रहा हूँ, सिलेबस वैसे ही आएगा, बुक्स भी वैसे ही इंट्रोड्यूस होंगी। परेशान मत होइए कि बुक्स कौन सी पढ़ें, बुक्स मार्केट में आएंगी और अच्छी अच्छी प्रकाशन के आएंगे। अगर कुछ लोग वो भी इंतजार में बैठे रहते हैं, घटना चक्र वगैरह, किरण वगैरह, ये लोग तो इंतजार में बैठे रहते हैं, कुछ भी इंट्रोड्यूस होगा नया तो ये बुक्स निकाल देंगे। ठीक है, तो बुक्स भी अगर कुछ आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं और चलिए समझते हैं। देखिए, बीपीओ का हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी जिसे कहते हैं, सामान्य भाषा में कुछ लोग बीडीओ वगैरह भी कहते हैं। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, समतुल्यता है। बहुत लोग इसमें अंतर ढूंढने लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, ना के बराबर अंतर है। 2023 की भर्ती या 22 के पेट पे है, ऐसे समझ लीजिए। सिलेबस की बात कर रहे हैं, नया सिलेबस अभी 3-4 दिन पहले, 6 दिन पहले जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, 2-3 दिन पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बात करते हैं, सिलेबस में है क्या। सिलेबस में देखिए, पंचायती राज से रिलेटेड आपको 35 क्वेश्चन दिखने जा रहे हैं। 35 क्वेश्चन लगभग पंचायती राज के दिखने जा रहे हैं। आप कहेंगे कैसे, आप ध्यान से देखेंगे तो 3-4 जगह से आपको समझ में आएगा। 10-10 और 15 नंबर का इतना पंचायती राज का दिखेगा। देन जो ग्राम पंचायत अधिकारी की कार्य प्रणाली है, कैसे वो ग्राम का विकास करते हैं, यानी जिसे आप पुलिस एप्टीट्यूड कहते हैं ना, पढ़ते हैं पुलिस एप्टीट्यूड में, कि आपके दरवाजे पे कोई आ गया, अगर आप पुलिस में हैं और आपके थाने पे कोई आ गया तो कैसा बिहेव करेंगे। उसी तरीके से बीपीओ कैसे अपने क्षेत्र का विकास करता है, कैसे क्या करता है, इस एप्टीट्यूड को पढ़ना है 10 नंबर का। यानी अगर ग्राम पंचायत की पूरा नियमावली, ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास की पूरे अवधारणा को पढ़ते हैं तो आपको 45 मार्क्स का यहाँ से आएगा। ठीक है, 45 मार्क्स का केवल यहाँ से। उसके बाद योजनाएं 20 नंबर की, जो लेखपाल में आप योजनाएं पढ़ रहे थे ना, वही योजनाएं, जैसे ग्राम के विकास से रिलेटेड जो योजनाएं हो, केंद्र सरकार की ग्राम विकास से रिलेटेड योजनाएं जितनी भी हो उसको पढ़ना है। देखिए, कोई भी योजना केवल मूलतः अगर शहर वाली छोड़ दिया जाए तो लगभग कोई भी योजना होगी कहीं भी इफेक्ट डालेगी तो ग्राम को हर हाल में इफेक्ट डालेगी ही डालेगी। और एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी है कि सिर्फ योजनाएं लिखी हैं, बाकी कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, जैसे हम लोगों में ग्रामीण परिवेश लिख के आता है लेखपाल में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ लिख के आया है ग्राम पंचायत से रिलेटेड योजनाएं, आपको जितनी भी होती है ग्राम के विकास में वो योजनाएं पता होनी चाहिए। और ये आपका 20 क्वेश्चन है, ये हम आपको पढ़ा सकते हैं बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी अच्छी बुक से। ठीक है, मैंने इससे 25 क्वेश्चन मेरे आए थे लेखपाल में, कि 25 क्वेश्चन जो है ग्राम पंचायत से रिलेटेड योजनाओं वगैरह के थे। 23-24 मतलब सही थे। एक क्वेश्चन पे डाउट भी है, बट 23 में मान लेता हूँ सही था। तो इसको बहुत आराम से पढ़ाया जा सकता है, बहुत आसान है। इसका पूरा मेरे पास नोट्स भी है, तो आराम से मैं पढ़ा सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है इससे लिए। और दूसरी चीज़ है कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर्स, अब जैसे क्या हो रहा है कि कंप्यूटर की डिग्री नहीं मांगी जा रही है तो कंप्यूटर थोड़ा बहुत आपसे मांग लिया जा रहा है। क्योंकि देखिए क्या है, जितने भी काम होते हैं आजकल लगभग कंप्यूटर से, कोई भी छोटा मोटा भी काम होगा, आपको कुछ भी, जैसे चाहे लेखपाल में भी होगा, कचरा खतौनी निकालना या इनको ग्रामीण परिवेश से कोई फीडिंग देनी है, फीड निकालना है या कुछ भी इंट्रोड्यूस करना है, तो सारी कुछ अब योजनाएं जो भी सब कुछ है, इनको जो है आपको डिजिटल रूप से ही मिलती हैं। तो अब इनको कंप्यूटर का ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए। 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का आ रहा है। ठीक है, अभी जैसे जूनियर असिस्टेंट में भी सेम ऐसे ही हुआ था। अब भी जितना भी वीडियो पेपर लिया जा रहा है यूपी SSSC में, उसमें प्रयास किया जा रहा है कंप्यूटर का क्वेश्चन हो। अभी एक आया है, क्या कहते हैं, ऑडिटर का, उसमें भी कंप्यूटर का 15 नंबर का इंट्रोड्यूस किया। इससे जस्ट पहले आप देखते हैं तो जूनियर असिस्टेंट अभी हुआ, आपको पता ही है, जूनियर असिस्टेंट में भी 15 क्वेश्चन शायद उसका था। अब जूनियर असिस्टेंट नया आया है, देखिए उसमें क्या होता है। ठीक, ये है यूपी 20 नंबर का। तो अगर आप देखते हैं तो लेखपाल के सिलेबस से अगर आप पढ़ते थे ग्रामीण पंचायत, तो लेखपाल के सिलेबस, अभी नया लेखपाल भी आता है अगर, तो 40 नंबर तो लेखपाल के सिलेबस से यहाँ है, 15 ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है और 45 नंबर का ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है। बाकी ये 40 नंबर तो जो कहते हैं योजनाएं और आपको कहते हैं लेखपाल वगैरह में पढ़ने को मिल जाता है। तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे। देखिए, कुछ किताबें आएंगी मार्केट में, बहुत अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, बट कुछ बहुत अच्छी आएंगी, जैसे किरण वाले निकालेंगे, घटना चक्र निकालेगा। ठीक है, 1-2 प्रकाशन और हैं जो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छी, जैसे एक आती है श्रुति की है, श्रुति की, वो बहुत अच्छी प्रकाशन की बुकें हैं, उनकी भी निकालते हैं, यूथ भी निकालेगा। तो देखिए, नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो बहुत टफ नहीं होगा। और एक बहुत खास चीज़ जो इसको आप देख लीजिए, इसमें 1/4 के जो है नेगेटिव मार्किंग है, ये भी बता रहे हैं, 1468 पोस्ट है, पेट का स्कोर भी बता देंगे। लेकिन एक बहुत खास चीज़ जो आपको मैं बता दूँ, यूपी SSSC जितना लिख रहा है उससे आगे नहीं पूछता है। अगर वो लिख रहा है कि मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ, उसमें कम ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछ रहा है। मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर यूपी SSSC सिलेबस जो दे रहा है, सिलेबस को ही फॉलो कर रहा है। ठीक, अगर तो यहाँ जितना चीज़ें लिखी हैं उसको उपेक्षित मत करिएगा, इनके जो सिलेबस को डिटेल में देखेंगे तो जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे पढ़ के जाइएगा,
आप काम हो जाएगा। ज़्यादा भटकने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई कुछ भी पढ़ाए मत भरोसा करिए, सिलेबस पे एकदम बिल्कुल अडिग रहिए, सिलेबस से बाहर ये नहीं पूछ रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ है, पिछले जितने भी 6-7 पेपर हुए आप उठा के देख लीजिए, सिलेबस से बाहर ये जा नहीं रहे हैं, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन अगर जाता भी है तो उससे आपको घबराना नहीं है। 100 में अगर 96 क्वेश्चन सिलेबस से है तो आप टॉपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक ध्यान दीजिएगा। पहले 1/5 की माइनस 1/2 की माइनस मार्किंग थी, यानी 0.5 की। 1/2 की माइनस मार्किंग थी, 1/4 की हो गई। माइनस मार्किंग तो एकदम तुच्छी सी हो गई, नॉर्मल सी। आप क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ है, 1500 के आसपास पद है, 1468 पद है, सबको पता है 1468 पद है। 1468 पद में पेट का कट ऑफ क्या लगेगा? 90% आदमी इसी में परेशान है, ठीक है। जो 10% नहीं परेशान है वो इसलिए नहीं परेशान है कि उनका स्कोर बहुत अच्छा होगा। तो 90% आदमी जो परेशान है, मैं आपको बता दूं, अगर आपकी रैंक 50,000 के अंदर बनती है तब आप बैठने को पाएंगे, इतना मान के चलिए। 50,000 के अंदर रैंक बनी है, क्योंकि 85,000 आदमी बैठेंगे। 30 गुना बुला रहे हैं, बहुत करेंगे 33.5 गुना बुला लेंगे। तो सिक्योरिटी तो 50,000 वालों की है जो 50,000 के अंदर रैंक रखते हैं, ठीक है। और इस बार सबको पता है कि 1% बराबर 25,000 है, तो लगभग आपकी जो है 97 परसेंटाइल से ऊपर होना ही होना पड़ेगा आप, ठीक है। बाकी जो डिटेल्स होंगी, चीज़ें होंगी, आपको निकाल के दे दी जाएगी। लेकिन हाँ, ये रखिए कि अगर बहुत अच्छा कर देंगे तो 60,000 कैंडिडेट आपको बैठने को मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बैठने को मिलेंगे, ठीक है। वैसे तो 15-45,000 ही बैठना चाहिए, क्योंकि 30 गुना ही बुलाते हैं, बट लीक है, अगर 60 भी बिठा देते हैं तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो 30 गुना हम बुलाते हैं, 30 ही गुना बुलाएंगे। तो मेहनत से पढ़िएगा, एग्ज़ाम बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर 1 महीना भी रट लिया जाए ना तो सारा काम हो जाएगा। सब रटना है, कहीं पेन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ को रटना है। रटिए, प्रैक्टिस करिए, जाके बीपीओ बन जाइए, कुछ भी नहीं है। इससे पहले 2018 वाले में तो इतनी टफनेस थी कि 1/2 की माइनस मार्किंग के साथ में 50 क्वेश्चन। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकाल दिया गया, हिंदी ख़त्म कर दी गई। हिंदी जहाँ से आदमी स्कोर करता था, हिंदी चली गई। तो हिंदी के जाने से और रीजनिंग वगैरह के हट जाने से कट ऑफ, समझ पा रहे होंगे आप ना, कट ऑफ बिल्कुल धड़ाम से गिरेगी। 60 से 65 नंबर, 70 नंबर तक कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा जाएगी नहीं। 60 से 70 तक कट ऑफ जाएगी और आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे आप अभी से कट ऑफ बता रहे हैं, मैं अभी से कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, सिचुएशन बता रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन होती है जब ऐसे पेपर होते हैं। स्कोरिंग कुछ भी नहीं है इसमें, स्कोर कहाँ से करोगे? यूपी से थोड़ा स्कोर कर सकते हो, बट जिस तरीके से यूपी पूछ ले रहे हैं ना, जूनियर असिस्टेंट में यूपी पूछे थे, बहुत सारी डेटे पूछ लिए थे। ये पूछ लिया कि क्या कहते हैं, इमाम बाड़ा की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो टुच्ची टाइप की, याद नहीं रहते सबको, इतने आंकड़े नहीं याद होते। तो बाकी देखते रहिए, और कोई भी अगर इससे रिलेटेड अपडेट आएगा तो आपको ज़रूर दिया जाएगा। और आराम से पढ़िएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं, एक आध दो सिलेबस कोई अगर कोर्स देता है आपको, कोर्स भी लीजिए, हम भी पढ़ाएंगे, मेरे पास चीज़ें हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे योजना वगैरह, यूपी वगैरह, तो आराम से दिन भर रंगते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे रिलेटेड कुछ बुक अगर अच्छी मार्केट में इंट्रोड्यूस होती है तो उसको देखेंगे, सही लगेगा तो उसमें मेहनत करके अगर डालना होगा क्लास तो हम लगाएंगे, देखते हैं। बाकी देखते रहिए, अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी आपका अपना ही चैनल, जो मर्जी, मस्त रहिए। धन्यवाद।